नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। आपको बताना चाहेंगे जो ये कोतवाली आप नया घाट का ये कोतवाली का एक चौकी है और चौकी है आपको दुष्यंत मिश्रा जी ये चौकी प्रभारी है नया घाट के। इसलिए इसको दिखाना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं जो कि बहुत दिल से मेहनत कर रही हैं और उस कला को बना रही हैं, उस कला को आप तक पहुंचाना चाहते हैं और कुछ उनकी जो अंदर की पीड़ा है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। चूँकि आपको मैं फर्स्ट जब आप यहाँ पे आएंगे और चौकी के पास से नया घाट के जब आप जाएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर चित्र मिलेगा देखने को। वो चित्र जिसने भी बनाया है शायद आप लोगों को पता ना चल पाए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चियों का हौसला जरूर बढ़ाना चाहेंगे और वो बच्चियों के लिए भी बात करना चाहेंगे। और चूंकि किस लिए यहाँ पे और क्यों और इतनी भव्य मूर्ति वो कैसे बना लेती हैं या कैसे सीखी हैं इतनी अच्छी कला, उनसे ही बात करना चाहेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सिद्धि पांडे नाम है। सिद्धि पांडे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोंडा साइड। गोंडा की हैं। तो चूंकि आपने बनाया, दिखाओ भाई साहब, कैमरामैन साहब, इतनी बढ़िया आपने चित्र बनाया है। तो कौन कौन दोनों लोग मिलके आपने बनाया है? आप भी आ जाइए इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। आपका क्या नाम है? सत्या पटेल। सत्या पटेल जी। सत्या पटेल जी और पांडे जी। पटेल जी और पांडे जी, आप लोग इस मूर्ति को जो बना रही हैं चित्र को, यस सर। इससे पहले भी आपने चित्र कहीं बनाया है? नहीं, हम लोग वॉल पेंटिंग करते हैं, स्कूल में करते थे, लेकिन ऐसा अभी कभी अभी बनाया तो आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। 11th क्लास में दोनों लोग विद्या पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को यहाँ अलाउ नहीं था। अच्छा। तो हम लोग को जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को पता चला कि बच्चों को अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग का अंदर से बहुत मन था कि हम लोग इस बार अयोध्या की दिवाली में रंगोली। अच्छा, इससे पहले कभी आप लोग सम्मिलित हुई थी कि नहीं? कभी नहीं। कभी अलाउ ही नहीं किया गया। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हम लोग भी अपने परिवार। अच्छा, तो किससे आके आपने बात किया यहाँ पे? यहाँ पे सीओ सर से बात किया। अच्छा, उनका क्या नाम था? एसपी गौतम नाम है उनका। उन्होंने बोला कि हम भी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लोग अगर आके यहाँ रंगोली बनाते हैं तो हमें। अच्छा, तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप जैसे स्कूल से आपके अंदर से ये भाव जगह कि अब की बार जब दीपावली दीप उत्सव होगा अयोध्या का, उसमें हम शामिल होंगे। पूरा मन था, लेकिन स्कूल वालों ने बोला कि बच्चों के अलाउ नहीं है। फिर भी हम लोग वहाँ पे पेरेंट्स के साथ आए कि हम लोग को वहाँ पे रंगोली बनाना ही है। अच्छा। और यहाँ पे सीओ साहब से बात की, उन्होंने बोला कि बेटा आप लोग जैसे हम लोग। तो ये कैसे लगा कि आपको कि सीओ साहब से पहले बात करते हैं तो शायद हमको वहाँ हम लोग घाट पे गए तो वहाँ पे बोले कि बेटा इसकी परमिशन आपको केवल सीओ साहब ही दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे कि पहले उनसे मिलते हैं। फिर उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि बेटा जैसे हम लोग अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, अगर आप आके यहाँ रंगोली बनाते हैं तब हमको बहुत खुशी मिलेगी। तो हमने सोचा कि अयोध्या की धरती पे ये रंगोली बनाना है, चाहे वो यहाँ बने चाहे घाट पे बने, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम लोग अयोध्या की घाट पे कहीं पर भी रंगोली अपनी बनाएंगे और सर ने परमिशन भी दे दी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर रंगोली बनाएंगे। आपकी रंगोली भी हमको बहुत अच्छी लगी और जो भी इसमें देखेंगे वो उनको लगेगा कि आपने एकदम पुकार दिया है। जैसे ये एक महिला यहाँ पे सो रही है, कला है वो बहुत अच्छी है जी। इसमें आप भी सहयोग तो कर ही रही है ना? जी हाँ जी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी इन दोनों बच्चियों की कि इनको अयोध्या की मिट्टी पे अपना चित्र, अपनी कला को दिखाना था। और शायद आप लोग जब नए घाट पे आएंगे ना तो पहला जो चित्र होगा इन्हीं दोनों का होगा, वो आपको दिख जाएगा और इसी चौकी के अंदर दिख जाएगा। आपको एकदम हूबहू वही चीज दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इन बच्चियों का जिस तरीके से हौसला था, यहाँ के सीईओ को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इन बच्चियों के हौसले को और बढ़ाने के लिए उनको ये मौका मिला। और भी क्या करना चाहती हैं आप अपने, जैसे पढ़ाई अभी 11 में है आप लोग? मैं 11th क्लास में, ये भी मेरी सेम क्लास में। हम लोग ह्यूमैनिटीज लिए हैं। मेरा तो सपना है कि मैं आईएएस बनूं। और मेरा सपना है कि आर्टिस्ट बनूं मैं। अच्छा, आप आर्टिस्ट बनना चाह रही हैं? आप आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आर्टिस्ट मेरी एक हॉबी भी है, उसको साथ में लेकर, मतलब कि मुझे। अच्छा चलिए, जब आप आईएएस बनना चाह रही हैं, चलिए अगर आईएएस आप बन गई तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम होगा कि देश में करप्शन को रोकना है। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ भी करप्शन हो गया? बहुत, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली को मुझे लगा कि ऐसा होता है। अच्छा। है उस बारे में अभी मैं छोटी हूँ तो कुछ ज़्यादा मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो मैंने एहसास किया उस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आज भी आपको ये लग रहा है
आप 11th में हैं, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही होंगी शायद उससे भी आप तब छोटी रही हो, हाँ, हाँ। तो पहले की जो सरकारें आपने कभी सुनी भी हो या जो भी महसूस की हो, पहले की सरकारों में अभी की जो सरकार चल रही है उसमें कुछ अंतर है? बहुत अंतर दिखा। पहले की सरकार में क्या था, जैसे मैं पहले की ही बात बताऊं, पहले मेरे अनुसार कि पहले लड़कियों को उतनी छूट नहीं दी जाती थी। अच्छा, अब ये लड़कियों को आपने सुना है या महसूस किया? महसूस किया। पहले मैं गांव में रहती थी, अब मैं यहाँ अयोध्या में, मैं बाजार में रहती हूँ। जब समाज में लोग जागरूक होंगे तभी तो बेटियों को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार में लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लड़कियों को इतना प्रेरणा दिया है कि वो आगे बढ़ें, अपने हौसलों को बढ़ाएं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया है हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने, और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है अयोध्या के लिए, और मैं इस बात से पूरा संतुष्ट हूँ। अयोध्या के लिए से संतुष्ट है या पूरे यूपी के लिए? पूरे यूपी के लिए। आप कहीं पर भी जाके देखेंगे, चाहे यहाँ पे हो इलाहाबाद, कहीं पर भी लड़कियाँ जो है बाहर भी, पहले आप देखते रहे होंगे केवल जो घर के बड़े लड़के होते थे उन्हें केवल बाहर निकाला जाता था, लेकिन अब उसी प्रकार लड़कियों को भी बाहर निकाला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं गांव में पढ़ती थी, लेकिन अब मैं यहाँ अयोध्या में आके पढ़ रही हूँ। तो अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको पटेल साहब कि जैसे सरकार की आप तरफदारी भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये टीस जो है अभी भी दिल दिमाग में बैठा हुआ है, करप्शन वाली बात। लगता है कि बीजेपी सरकार अगर और भी कुछ दिन रही तो करप्शन खत्म हो सकता है? ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती, देखिए सरकार की इसमें गलती नहीं है, इसमें सरकार अब क्या कर सकती है। जैसे सरकार के ऊपर तो सारे लोगों का अंकुश होता है ना। वो तो होता है, जैसे सरकार कोई चीज कर रही तो हो। देखिए, आपने कहा कि हम आयुष बनेंगे और पहले ही चीज को, करप्शन को खत्म करेंगे, तो करप्शन तब खत्म करेंगी ना। जैसे आयुष के ऊपर भी यही तो सारे लोग होते हैं, नेता। मेन बात ये है कि जो नेता होते हैं उनमें अक्सर सब नेताओं में गलती नहीं होती है। इसमें ये चीज होता है कि जैसे कोई काम मुझे दिया गया, मैं आपको सौंप रही हूँ, तो आपके भी अंदर कुछ लोग होंगे, तो उन जब वो छोटे छोटे लोग उन चीजों को नहीं करते तो वही चीजें बड़ी हो जाती है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं दे सकते। मान लीजिए सरकार कोई एजेंडा पास कर रहा है, उसको किसी दूसरे के अंडर दे रहा है, उसके बाद वो उसको सही से नहीं कर रहा है, तो उसमें सब सरकार को ही गलती देंगे, क्योंकि वो गाँव में रह रहे हैं, वो नहीं जाने सरकार ने कितने पैसे भेजे हैं, लेकिन उसमें गलती तो फिर सरकार की मानी जाती है ना। तो इस प्रकार में सरकार को गलती नहीं, इसमें हर एक नागरिक का उसमें थोड़ा ना थोड़ा हाथ होता है कहीं ना कहीं। मतलब आप ये कह रही हैं कि सबका कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा होता है, तब कोई भी मिला जुला होता है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। तो पांडे जी आप बताइए, जैसे आपने बताया कि हम कलाकार बनना चाह रहे हैं। ये सर, कलाकार भी बनना चाहते हैं और एक जज भी बनना चाहते हैं आप हाँ। ये कलाकारी मेरी हॉबी बन चुकी है। मैं इसको चाहती हूँ कि करती रहूँ, बाई चांस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं ये चीज़ें ऑप्शनल में रखती हूँ। मतलब आपने इसको ऑप्शनल में ये रख लिया कि अगर जज नहीं बन पाई नहीं तो वैसे पूरी कोशिश करना चाहूँगी कि मैं बनूँ। बाकी ये भी मेरी हॉबी है। ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग बंट रहा हो कि नहीं, चलिए अगर जज नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी कलाकारी से काम चलेगा। ये मेरी हॉबी है। अच्छा, तो जज क्यों बनना चाह रही हैं आप? जज मैं इसलिए बनना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत लोगों के साथ बहुत सारे केसेस होते हैं कि गलत होता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जुडिशियल पर आप सवाल उठा रही हैं कि हमारे जज जो बैठे हुए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जब मैं आऊँगी तो बहुत अच्छे से काम करूँगी। नहीं कर रहे हैं, बस बनना चाहती हूँ मैं भी कि लोगों को इंसाफ दिलाएं जो गलत करते हैं। अभी नहीं चल रहा है सही? नहीं चल रहा है, कुछ चीज़ें गलत हो रही है और अभी भी हो रही हैं। हाँ, गांव वगैरह में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। अभी कुछ जगह नहीं डेवलप हुए हैं चीज़ें, और कुछ गांव में है जहाँ पे लोग नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जो चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे प्रधान जो भी हैं, प्रधान और धान है, जो कुछ भी हैं, वो कुछ जगह सही है, कुछ जगह गलत है। उनकी भी सोचे और नहीं सही कर वहीं से आप उनका कान खींचेंगे। चलिए आप, थैंक यू आप लोगों को भी। लेकिन आप सोच सकते हैं 11वीं की ये बच्चियां हैं और देश के बारे में इतना कम से कम समझ रखती हैं, जो कम से कम इस वीडियो को जो देख रहे हैं ना चैनल पे जाके, वो सोचेंगे अगर ये बच्चियां अभी 11 में पढ़ रही हैं, इनको पढ़ाई से सिर्फ मतलब होना चाहिए, फिर भी ये देश के करप्शन के बारे में, देश के पूरे व्यवस्था के बारे में अगर समझ सकते हैं आप लोग इस चीज को देख के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां अगर ये समझ रही हैं कि भाई करप्शन है, तो आप इंडिया में हैं और अगर करप्शन आज भी नाम नहीं ले रहा हटने का, अगर ये देख रही हैं बच्चियां कि हमारे गांव में प्रधान या इस तरीके से जिनको भी काम मिल रहा है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस सारे सिस्टम पे।
ये चीज़ खत्म होना चाहिए जो ये बच्चियां वाकई में कह रही हैं, ताकि लोगों को लगे और गर्व से, जैसे आज ये बच्चियां कह रही हैं कि हम गर्व से ये कह सकते हैं इस सरकार में कि बाहर आके बच्चियां पढ़ाई कर सकती हैं और हर जगह आ जा सकती हैं। हाँ, कुछ बताना है? हाँ। चलिए और बताइए। जैसे पहले की सरकार में मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले लड़कियों को इतनी, अब आप ही देखिए, सुनो या मुझे टाइम नहीं पता, रात का समय हो रहा है, पहले ऐसा रहता था लड़कियां बाहर रात में जाने से डरती थी, लेकिन आज हम दोनों लोग आके यहाँ रंगोली बना रहे हैं तो निश्चित है एक तरीके से तभी तो बाहर निकले हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये चीजें सही है। और दूसरी बात तो ये, हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान को दोष नहीं दे सकते। अगर हर एक इंसान सच्चा रहेगा, ईमानदार रहेगा, अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो इस देश में कभी कुछ गलत नहीं होगा। बस जी। ये कहना नहीं, वाकई में जिस तरीके से ये बच्चियां हैं और जिस तरीके से तत्पर होके या भावनाओं में ही आके जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रंगोली बना रही हैं, और कम से कम इनको ये अंदर से ये चाहत थी कि अब की बार में जो ये बड़ा हिंदुत्व का काम अयोध्या में हो रहा है उसमें इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। फिलहाल जो भी है इस वीडियो को देखें वो इनके बातों को जरूर ध्यान से सुनेंगे और सुन के ये जरूर सोचेंगे कि सबसे पहले हम अपने अंदर से ही इस गलतियों को निकालें, ताकि ये देश भी हमारा वही सर्वश्रेष्ठ हो जो विश्व गुरु होने का लोग बाग सपना देख रहे हैं। अभी भी फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।